बात नीट परीक्षा की करेंगे, जिसके टॉपर घोटाले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आरोप ये लगा है कि मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम में धांधली की गई है, मार्किंग में गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से 67 छात्रों को एक साथ टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया है, यानी कि फुल मार्क्स दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स का आधार क्या है, बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं। एक सेंटर के बच्चे टॉपर कैसे हो गए, इसी सेंटर से तमाम टॉपर कैसे निकले, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए क्या है घोटाला। तीन तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। शहर अलग अलग। पहली तस्वीर वाराणसी की है, दूसरी तस्वीर गुजरात के सूरत की और तीसरी तस्वीर दिल्ली की। तीनों जगह मुद्दा एक है, छात्र नीट परीक्षा परिणाम से नाराज हैं, धांधली का आरोप लगा रहे हैं। जो नीट यूजी का एग्जाम इस बार देश भर में हुआ, एनटीए जो हर साल कंडक्ट करती है, उस एग्जाम में बहुत गड़बड़ियां, बहुत भ्रष्टाचार के संदेह हैं। हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं और जब तक सीबीआई की जांच ना हो तब तक इसके आगे की कार्रवाई कुछ भी ना बढ़े। एनटीए अगर हमारी बात नहीं सुनता है तो इस प्रदर्शन को, इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से हमें जहां तक लड़ना पड़ेगा हम वहां तक लड़ेंगे। एनटीए को लग रहा है कि सिर्फ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, उसके मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग लगे होते हैं एक साल कि रिजल्ट आएगा और हमारा एडमिशन होगा। जब सही रिजल्ट आया और सही एडमिशन हमको नहीं मिल रहा तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगे? एनटीए वाले के बच्चे नहीं है क्या? वजह ये 67 परीक्षार्थियों को जहां 720 में 720 नंबर मिले थे, वहीं इससे भी ज्यादा 1563 परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्किंग दी गई थी। ये ग्रेस मार्किंग 10, 20 या 30 नंबर की नहीं, 100 से 150 नंबर तक की दी गई थी, जिसकी वजह से कई परीक्षार्थी जो मेरिट से बाहर थे वो मेरिट में आ गए और जो मेरिट वाले बच्चे थे उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना मुश्किल हो गया। देखिए, मुझे लगता है सबका सब जो एनटीए कर रहा है बहुत बड़ा घोटाला कर रहा है, करप्शन कर रहा है, एक तरीके से इतना लापरवाह एनटीए है। मोदी जी से मांग करते हैं कि वे इस पे जल्द से जल्द एक बड़ी कमेटी बैठाएं जो कि इसके विषय में संपूर्ण जांच करे तथा सारी बात को तह तक निकाले कि यहाँ पर एनटीए ने क्या फ्रॉड किया है देश के 24 लाख स्टूडेंट्स के साथ, तथा हम सबको उचित न्याय मिले। ये विवाद अब राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस इसमें कूद पड़ी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर लिखा, नीट जैसी परीक्षाओं में लाखों बच्चे मेहनत से तैयारी करते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे कीमती पल इस तैयारी में लगाते हैं। पूरा परिवार इस प्रयास में अपनी श्रद्धा और शक्ति डालता है, लेकिन साल दर साल इन परीक्षाओं में पेपर लीक, रिजल्ट से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। क्या परीक्षा कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को लापरवाही वाला रवैया छोड़ परीक्षा प्रणाली पर गंभीरता से विचार नहीं करना चाहिए? हम अपने युवा साथियों के सपने को यूं बिखरते हुए नहीं देख सकते। उनकी मेहनत के साथ सिस्टम द्वारा किया जा रहा ये अन्याय रुकना चाहिए। सरकार को गंभीरता से इन गड़बड़ियों को सुधारने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। 100% मैं कह रहा हूँ दावा के साथ, इस नीट एग्जाम में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें कुछ कौन है इसका जो उनके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर जो सही एक्शन नहीं होगा, इसीलिए कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी ने जो सरकार आते ही पेपर लीक के लिए करारा कानून इसीलिए लेके आ रहा था। पूरे हो हंगामे के बीच अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक अर्जी दाखिल हो रही है। कल दाखिल की गई ताजा अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से नीट के परिणाम को रद्द करने की मांग की गई है। नए सिरे से प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक अन्य अर्जी में ग्रेस मार्किंग पर सवाल खड़े किए गए हैं। छात्र सालों साल मेहनत करते हैं और उसके बाद जब इस तरह की चीजें होती हैं तो यकीनन ये देश के लाखों युवाओं के साथ नाइंसाफी है। बहरहाल अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। आज तक ब्यूरो।